time now to cut across live to Union Environment Minister Bhupendra Yadav, who is speaking. Let's listen in. और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंड फॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है, जो पैरा नंबर 38 में है, द कमिटी रिकमेंड दैट टू एंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल एंड रेंज, नो न्यू माइनिंग लीज एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड एटॉमिक मिनरल। तो कोई नई माइनिंग की वो विषय नहीं है। तीसरा विषय जो है, अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद भी कोई माइनिंग नहीं होगी। दूसरा, एक और जो विषय कहा जाता है, क्योंकि सीईसी की रिकमेंडेशन थी और सीईसी की रिकमेंडेशन में कहा भी गया था कि ऐसे एरियाज, region where there are proven or potential water aquifers or aquifer recharge areas, or where from groundwater is source for irrigation and drinking purpose, वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है। सीसी की पैरा 38 areas which have been identified as dark zone। तो ये तो सब जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, वी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमेटी विद रिगार्ड टू द डेफिनेशन ऑफ हिल एंड रेंजेस, बट इट इज ओनली सब्जेक्ट ऑफ द माइनिंग। बाकी अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है, अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है, अरावली में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ लेकिन 6-7% रेजिडेंशियल एरिया, सिटीज़ इसी में बसे हुए हैं, 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहाँ तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है। We further accept the recommendation with regard to the prohibition of mining in core inviolate areas with exception from the covered so-and-so report. We also accept the recommendations for sustainable mining in Aravali hills and range and the step to be taken. तो स्टेप क्या कहे गए हैं? उन्होंने स्टेप कहे गए हैं, पहला, आइडेंटिफाई परमिसेबल एरिया ऑफ माइनिंग। तो पहले तो अलाउ नहीं होगी जब तक कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव,
उसकी सेंसिटिविटी देखनी होगी। कंजर्वेशन क्रिटिकल एंड रेस्टोरेशन प्रायोरिटी एरियाज within Aravalli landscape where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientifically justified circumstances. तो ये तो अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। Incorporate a thorough analysis of cumulative environmental impacts and ecological carrying capacity of the region, वो भी देखनी होगी। Include detailed post mining restoration and rehabilitation measures, और उससे पहले भी ये कहा गया है कि इसका मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। वी फर्दर डायरेक्ट दैट टिल द MPSM इज फाइनलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट थ्रू ICFRE, नो न्यू माइनिंग लीज शुड बी ग्रांटेड। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निर्णय में जहाँ पहले तो अरावली के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स को जो सरकार के द्वारा चलाया गया उसको अप्रिशिएट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एक पैरा 37 कोट करना चाहूँगा। टेकिंग ऑल दिस एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू that while proposed to accept the report of the committee constituted by Ministry of Environment pursuant to the order passed by this court, it would also be best interest of ecology and environment that a similar study was conducted by Saranda, Jharkhand by ICFRE is also conducted for Aravali. तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी जो स्टडी है, उसका जो रिकॉग्निशन है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी कोर्ट ने अप्रूव किया। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFRE के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। लीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। निर्णय के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। As far as the overall Aravali range is concerned, and it's because the Supreme Court order has meant that no new mining license will be issued